शिक्षा के क्षेत्र का एक अग्रणी नाम, पिछले 25 वर्षों से शिक्षा की दुनिया में सेवारत फाल्कन मिशन स्कूल। वीडियो को देखने के बाद श्रीमान आपको पता चल गया होगा कि चंद लोगों के द्वारा किया जा रहा है पत्रकार पर हमला। जी हां श्रीमान, प्रकरण रणधीर वर्मा चौक का है और यह रणधीर वर्मा चौक धनबाद में है श्रीमान। धनबाद जहां पत्रकारों में एक एकता की बलिष्ठता दिखाई पड़ती है, धनबाद जहां पत्रकारों का एकता दिखता है, क्योंकि वहीं बगल में ही है आपका प्रेस क्लब। हेराल्ड चीजों को लेकर वहां पर कांग्रेस के द्वारा रणधीर वर्मा से लेकर अगले चौक तक श्रीमान मार्च होना था। ये पैदल मार्च के दौरान कुछ कांग्रेसी आपस में भिड़ते हैं, लेकिन जब आप रोड पर भिड़ेंगे प्रभु तो न्यूज बनाएगा ना पत्रकार। अब आप जो भी हो श्रीमान, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राजकीय अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो या कार्यकारी अध्यक्ष हो, अब श्रीमान आप किसी भी पद पर कांग्रेस के क्यों नहीं हो, जब आप रोड पर भिड़ेंगे प्रभु श्रीमान तो श्रीमान आप पर तो न्यूज बनेगा ना। और ये न्यूज कौन बनेगा? एक पत्रकार। लेकिन हुआ पत्रकार पर हमला। ना तो मैं एक तरफा बात को रख रहा हूं, ना दूसरी तरफ की बात को रख रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं पत्रकार सुरक्षा अधिनियम को लाने का जो कानून है, क्या सेंट्रल लेवल पर इसको सुनियोजित ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है? क्या इसको लोकसभा राज्यसभा के अंतर्गत एक बेहतर विकल्प बनाकर इसको एक बिल के माध्यम से क्या कानून नहीं बनाया जा सकता है क्या? या महज आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी पब्लिसिटी के लिए पत्रकार का इस्तेमाल करते रहे? पत्रकार जब किसी समाचार को बनाने के लिए जाता है तो जान जोखिम में हमेशा रहता है। इसलिए रहता है ना उसके दाएं कोई होता है ना बाएं कोई होता है। यूं तो पत्रकार अपने एक जमावड़े में रहते हैं, तो पत्रकार एक एकता रूपी ग्रुप में जरूर रहते हैं, लेकिन सब अपने अपने न्यूज, अपने अपने हैंडल, अपने अपने लोगों के साथ रहते हैं। चाहे वो नेशनल चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया का चैनल हो या लीडिंग अखबार हो। प्रश्न उठता है कि इतनी हिमाकत इस नेता को कैसे हो जाए? प्रश्न उठता है कि इनके इन गुर्गों के द्वारा जो हमला किया जाता है, आखिर इसके पीछे का मनसा क्या था? श्रीमान, मनसा साफ हम आपको रख रहे हैं, और यह मनसा इसलिए हम कह रहे हैं कि हमला महुदा में हुआ, हमला बोकारो में हुआ, हमला कतरास में हुआ, हमला धनबाद में हुआ। ऐसे बहुत सारे जगह हैं झारखंड में जहां पर पत्रकारों पर हमला हुआ। क्यों? क्योंकि वो दिलेरी का काम करता है, वो आवाज उठाता है, वो जागरूकता फैलाता है, वो उन सारी चीजों को लेकर आपके सामने आता है जिसका नाम है समाचार। और आपके लिए महज हो सकता है एक समाचार, लेकिन जिस जान जोखिम को वो लेकर वो पत्रकारिता कर रहे थे, अपने आप में मुझे लगता है एक बुलंद हौसला का प्रतीक था। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा जी के अपने समर्थक और उनके अपने पारिवारिक सदस्यों के द्वारा जो हमला किया जाता है, और उतनी ही नहीं, हिमाकत तो श्रीमान उन्हें खदेड़ा जाता है हाथ में रड लेकर। हाथ में रड लेकर वो तो शुक्र मनाइए कि प्रेस क्लब, पुराने प्रेस क्लब के गेट के पास एक लड़का खड़ा था साइकिल पर, उससे वो टकराते हैं और गिर जाते हैं, और उनके समर्थक उनको फिर वापस लाते हैं। नहीं तो कोई बड़ा अनहोनी और अप्रिय घटना घट सकता था। आखिर राजनीतिक संरक्षण के बिना एक आम आदमी रेड लेटर लेकर कैसे किसी को दौड़ा सकता है? यह तो फिल्मों में देखते थे ना कि स्पॉट नाना हो गए, बड़े बड़े माफिया हो गए, गुंडा हो गए, बलिष्ठ हो गए, दबंग हो गए, ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक पत्रकार कर क्या रहा था? समाचारी संकलन तो कर रहा था, फोटो ही तो खींच रहा था, वीडियो ही तो बना रहा था। वो आपकी पब्लिसिटी के अगेंस्ट था, इसलिए श्रीमान आपने उस पर क्या किया? हमला कर। बात सही है ना? अगर बात सही है, कड़वा लग रहा है, मैं भी एक पत्रकार हूं और आपके पास हो सकता है श्रीमान जी आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं पत्रकार के पक्ष में इसलिए इस बात को रख रहा हूं क्योंकि जो हिमाकत आपके द्वारा मेन चौक रणधीर वर्मा चौक पर जो किया गया, यह बिना राजनीतिक संरक्षण का संभव नहीं है। अब इसके पटाक्षेप की जब बात करेंगे पूर्ण रूप से, तो दूसरा मुद्दा क्या रहा होगा? मुद्दा मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं श्रीमान, केवल समाचार संकलन। और जब आप रोड पर भिड़ेंगे तो आम आदमी वीडियो बनाता है, वो तो एक पत्रकार थे श्रीमान। वो तो वह व्यक्ति थे जो समाज में अपना सहयोग देते, योगदान दे देते, समाचार पहुंचा देते, समाचार संकलन करते, ताकि इन सारी चीजों को आपके तक पहुंचा जाए। मतलब अगर पत्रकार आपके अगेंस्ट चला गया तो उसकी आवाज बंद कर देना है, उसे ही बंद कर देना है, उसे मार देना है, उसे जान मार देना है, या फिर उसे उस स्थिति पर ला देना है जहां पर वो चल फिर ना सके। शायद इसके पीछे का मनसा यही रहा होगा। लेकिन हिमाकत की बात इतना ही हम कह रहे कि अगर जिला प्रशासन रेस होकर अगर दबोचता है, माननीय एसएसपी साहब, एसपी साहब या जो भी आला अधिकारी हैं, अगर उन सारे लोगों के अगेंस्ट में एक कानूनी कार्रवाई करते हैं, तब जिला प्रशासन के
फेवर में समर्थन में उतरेगा पत्रकार। अन्यथा मुझे लगता है इस तरह का हिमाकत से न केवल एक डर पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन डरेगा नहीं पत्रकार, सहमेगा नहीं पत्रकार, आवाज उठाता रहेगा, आवाज बुलंदी के साथ उठाएगा। इसलिए क्योंकि वो समाचार संकलन के लिए ही अपना कार्य समझता है, उसको अपना नैतिकता, सामाजिकता, अपना वो धर्म समझता है, और इसी धर्म का तो अनुपालन और अनुकरण वो कर रहा था। लेकिन आपका धर्म क्या था? पाइप लेकर, रड लेकर बीच सड़क पे दौड़ाना, क्योंकि आपको मिला हुआ है सामाजिक संरक्षण नहीं, आपको मिला है राजनीतिक संरक्षण। आप हैं बड़े दबंग के परिवार से, आप हैं राजनीतिक संरक्षण के परिवार से, आपको कुछ नहीं कोई कर सकता है। जिला प्रशासन को उंगली दिखाया जा रहा, मानिए एक पत्रकार को नहीं, या जिला प्रशासन को आंख दिखाया जा रहा श्रीमान, एक पत्रकार को नहीं, या जिला प्रशासन के साथ धज्जियां उड़ाया जा रहा श्रीमान, एक पत्रकार को नहीं, या संवैधानिक संरचना को उलट फेर करके रखने का एक बाहुबली के द्वारा का प्रयास किया जा रहा, तो इस बार देखना है क्या कुछ होता है। श्रीमान, आवाज उठाना हम लोगों का काम है, जागरूकता फैलाना हमारा दिशा निर्देशन है, लेकिन यह दिशा निर्देशन और जागरूकता के बीच में बड़ी मुश्किल से कभी कभी चीजों को आपके पास पहुंचाने में मशक्कत करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता है तो जरूर, आम नेता है तो जरूर, आम जनप्रतिनिधि है तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताने की कोशिश करें। महज ये ना लिख दें कि मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और बहुत बहुत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बार देखना है कि जिला प्रशासन उन कानूनी संवैधानिक पन्नों को आधार बनाकर, उन धाराओं का आधार बनाकर, क्या उस रग से लेकर दौड़ने वाले व्यक्ति पर कानून अपना शिकंजा कसेगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जोहार जोहार।